अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अला ख़ान है और मैं लैंड होल्डर रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो अपार्टमेंट से रिलेटेड है। बहरिया टाउन के अंदर अपार्टमेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रेंड आ रहा है। ओवरऑल बेसिकली लाहौर के अंदर अपार्टमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रेंड आ रहा है। पहले ये ट्रेंड जो था वो कराची के अंदर देखने को आता था कि लोग जो है घरों में मतलब रेजिडेंशियल घरों में रहने की बजाय ज़्यादा अपार्टमेंट्स में रह रहे थे, क्योंकि अपार्टमेंट जो है वो घरों की निस्बत काफ़ी सस्ते पड़ते थे। लोगों ने मतलब अपार्टमेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस रखी थी। कराची में लो कॉस्ट वाले लोग काफ़ी ज़्यादा अपार्टमेंट्स में रह रहे होते थे और हाई रेज बिल्डिंग्स होती थी। अब लाहौर के अंदर भी ये वाला ट्रेंड बहुत ज़्यादा एंटर हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता करके, और पिछले कोई ये 3 से 4 साल के अंदर अपार्टमेंट्स के बहुत अच्छा ट्रेंड एंटर हुआ है और गवर्नमेंट ने भी हाई रेज बिल्डिंग्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है। अब आप देखेंगे जगह जगह आपको अपार्टमेंट्स नज़र आएंगे, हाई रेज बिल्डिंग्स होंगी, उसमें अपार्टमेंट्स होंगे। इसी तरह बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं ज़मीन के ऊपर। आप देखेंगे अल हयात रेजिडेंशिया है, डिफरेंट प्रोजेक्ट, बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें अपार्टमेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, स्पेशली लाहौर के अंदर। अब हम बात करेंगे बहरिया टाउन के अंदर अपार्टमेंट्स से रिलेटेड। बहरिया टाउन के अंदर इस टाइम अपार्टमेंट्स का बहुत अच्छा मतलब रिस्पॉन्स आ रहा है। लोग कमर्शियल प्लाजे जो बना रहे हैं उसके अंदर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर अपनी शॉप्स और ऑफिसेस रख रहे हैं, और उसके ऊपर जो बकाया 5 फ्लोर है उसके ऊपर वो अपार्टमेंट्स दे रहे हैं, और जिसके ऊपर उनको बहुत अच्छा रेंटल इनकम भी आ रहा है। और मतलब आगे अगर वो उसको फर्निश करते हैं तो फर्निश करके भी रेंटल इनकम बहुत अच्छा आ रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स आते हैं। नॉर्मली लोगों के अंदर ये होता है कि यार अपार्टमेंट जो है वो फैमिली के लिए नहीं होता, वो बैचलर्स के लिए होता है, एक अलग इमेज उसकी क्रिएट हुई हुई है। लेकिन अब बहरिया के अंदर ये थोड़ा चेंज हो रहा है कि लोग जो है ना अपार्टमेंट की तरफ मूव ऑन हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा ओवरसीज़ क्लाइंट्स आते हैं जो बाहर से आके स्टे करते हैं, जिन्होंने 1 मंथ के लिए रुकना होता है, 2 महीने के लिए रुकना होता है, 3 महीने के लिए रुकना होता है। वो आते हैं रेडी टू मूव अपार्टमेंट रेंट पे लेते हैं और उसमें रहते हैं, सिर्फ अपना बैग लेके आते हैं जिसमें उनके कपड़े शपड़े होते हैं और बाकी उनको सारा ईच एंड एवरीथिंग फैसिलिटीज़ होती हैं। अब यहाँ पर अपार्टमेंट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कैटेगरी के होते हैं। यहाँ पर नॉर्मली अपार्टमेंट मतलब बैचलर्स के लिए भी होते हैं और फैमिली अपार्टमेंट्स भी होते हैं। अब जो फैमिली अपार्टमेंट्स हैं जो वो टोटली डिफरेंट होते हैं, मतलब उनकी बिल्डिंग्स ही डिफरेंट होती हैं। जो प्लाजा ओनर्स होते हैं उन्होंने डिफरेंट उसको बनाया हुआ होता है कि लाइक उनके अंदर लिफ्ट के अंदर उन्होंने कार्ड सिस्टम रखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि हर कोई बंदे की एक्सेस नहीं है लिफ्ट के थ्रू तीसरे चौथे 5वें फ्लोर पर जाने के लिए। वो सिर्फ वही जा सकता है जिसका ऊपर अपार्टमेंट होगा। और सेकेंडली बड़ी अच्छी सिक्योरिटी सिस्टम्स होते हैं, हर कैमरास लगे होते हैं, पार्किंग बहुत अच्छी होती है बाहर उसकी। तो लोग इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ना प्रेफरेंस दे रहे हैं अपार्टमेंट्स को। तो आज मैं आपको अपार्टमेंट्स के ऊपर ही ब्रीफ करूंगा कि बहरिया के अंदर किस कैटेगरीज़ के अंदर अपार्टमेंट्स हैं और क्या प्राइसेस हैं अपार्टमेंट्स की। सबसे पहले मैं बात करूंगा स्टूडियो अपार्टमेंट की। स्टूडियो अपार्टमेंट में बताता चलूँ, एक बेसिकली हॉल टाइप का होता है जिसके अंदर कोई पार्टीशन नहीं होती, उसको स्टूडियो बोलते हैं। लाइक आप उसको अपनी मर्ज़ी के हिसाब से उसके अंदर आप बेड रख लें, सोफ़ा रख लें, सो ऑन, जो आप उसको मेंटेन करना चाहें आप मेंटेन कर सकते हैं। स्टूडियो अपार्टमेंट के अंदर जो नॉर्मली होता है, एक बेड लगा होता है, एक सोफ़ा लगा होता है, सामने एलईडी लगी होगी, छोटा सा साइड पे उन्होंने किचन की 2 शेल्फ रखे बने हुए होंगे और एक वॉशरूम होता है। ये छोटा सा तकरीबन हार्डली कोई 350 स्क्वायर फीट के ऊपर ये स्टूडियो अपार्टमेंट होता है। इसी तरह हम सेकंड बात करें 1 बेड अपार्टमेंट की। 1 बेड अपार्टमेंट के अंदर एक 1 बेडरूम का जो रूम होता है वो अलग होता है और जो बाहर जो टीवी लॉन्च होता है वो अलग होता है। इसके अंदर पार्टीशन आ जाती है कि बेड अलग रूम में होता है और बाहर जो टीवी लॉन्च है जिसमें सोफ़े और ये पड़े होते हैं वो डिफरेंट होता है। और इसके बाद ये नॉर्मली जो होता है ना, ये तकरीबन 500 साढ़े 500 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट होता है। और जो थर्ड कैटेगरी है वो 2 बेड अपार्टमेंट की है। 2 बेड अपार्टमेंट के अंदर 2 बेड्स अलग अलग रूम होते हैं, 2 बेडरूम्स के अलग अलग रूम होंगे और थर्ड जो होगा वो लिविंग मतलब वो टीवी लॉन्च होगा। तो बड़ा अच्छा खुला कमरा बेसिकली आप कह सकते हैं, बड़ा अच्छा हो जाता है इसके अंदर ना स्पेस का यूटिलाइजेशन। और इसका जो साइज़ होता है वो तकरीबन डिपेंड कर रहा होता है 700 साढ़े 700 800 स्क्वायर फीट तक होता है। अब 800 स्क्वायर फीट का मतलब ये है कि 5 मरले घर का जो लिविंग एरिया है, जो गराज को निकाल के और जो बाहर टेरेस वगैरह को निकाल के जितना बनता है, मींस कि जो टीवी लॉन्च, ड्राइंग रूम और किचन और जो बेडरूम होता है 5 मरले घर का, ये तकरीबन उसके बराबर का वो होता है। तकरीबन जो 5 मरले का लिविंग एरिया वो आता है ना ग्राउंड फ्लोर का, एक फ्लोर का, वो आता है 700 से 750 स्क्वायर फीट के अंदर। तो ये अपार्टमेंट तकरीबन उस साइज़ के होते हैं। अब मैं इसके बाद इसकी प्राइस के बारे में आपको थोड़ा बताता चलूँ। यहाँ पर दोनों कैटेगरीज़ के अंदर अपार्टमेंट है, रेडी टू मूव भी हैं और इंस्टॉलमेंट के ऊपर भी हैं।
रेडी टू मूव की जो प्राइसेस हैं वो स्टूडियो अपार्टमेंट आपको तकरीबन कोई 35 लाख के करीब मिल जाता है, और 1 बेड अपार्टमेंट आपको 45 से 50 लाख के अराउंड मिल जाता है, और 2 बेड अपार्टमेंट जो है वो इस टाइम ना रेडी टू मूव बहुत कम है, लेकिन इन फ्यूचर जो बिल्डिंग्स बन रही हैं उसके अंदर वो आ रहे हैं। अब इसके बाद जो आज का मेरा मेन फोकस है वो है इंस्टॉलमेंट के ऊपर स्टूडियो अपार्टमेंट्स। इंस्टॉलमेंट के ऊपर जो है वो स्टूडियो भी अवेलेबल है, 1 बेड भी अवेलेबल है, 2 बेड भी अवेलेबल है। यहाँ पर एक प्राइवेट बिल्डर्स हैं जो अपार्टमेंट्स को बहुत ज़्यादा फोकस रखते हुए बनाते हैं। उनके इस टाइम 13 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, और उसके अंदर मज़े के ये हैं कि उन्होंने पहले 7 प्रोजेक्ट डिलीवर किए हुए हैं, 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां और 13वां उनका जो है ना इन प्रोसेस है। और इसके अंदर जो है स्टूडियो अपार्टमेंट जो है वो स्टूडियो भी 1 बेड भी 2 बेड भी ये 1.5 ईयर्स की इजी इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर अवेलेबल है। स्टूडियो अपार्टमेंट की जो फुल प्राइस है वो है 47 लाख, जो आपको फर्निश्ड करके दे रहे हैं। अगर आपने अनफर्निश्ड अपार्टमेंट लेना वो 40 लाख है, और इसकी डाउन पेमेंट जो है वो 30% है, तकरीबन वो बनती है 12 लाख रुपए, यानी 40 लाख रुपए का अनफर्निश्ड अपार्टमेंट स्टूडियो जिसकी डाउन पेमेंट है 12 लाख रुपए, और बाकी 6 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स है वो बन जाती हैं 1.5 साल की इंस्टॉलमेंट। जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आप पे करेंगे और आपको 1.5 ईयर्स के अंदर आपका अपार्टमेंट डिलीवर हो जाएगा। सेकंड इसके अंदर कैटेगरी आ जाती है 1 बेड की। 1 बेड की जो प्राइस है वो तकरीबन 55 लाख है, ये अनफर्निश्ड का रेट है, और इसके अंदर ये तकरीबन इसका साइज़ होता है 500 से 550 स्क्वायर फीट, और इसके अंदर जो है इसकी डाउन पेमेंट भी 30% है, वो तकरीबन 16.50 लाख बनती है, और रिमेनिंग जो है वो 6 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स हैं जो 1.5 साल का टाइम बनता है। और लास्ट कैटेगरी है 2 बेड अपार्टमेंट्स की। 2 बेड अपार्टमेंट जो है वो तकरीबन 800 स्क्वायर फीट का है, और उसकी जो टोटल प्राइस है वो 75 लाख है। अब इसके अंदर ये जो मैंने आपको सारा पहले बता चुका हूँ कि कितना बड़ा ये अपार्टमेंट होता है और इसके अंदर क्या फीचर्स होते हैं, और ये भी सिमिलरली 6 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स हैं इसकी जो 1.5 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर अवेलेबल है। ये तीनों के 1.5 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर अवेलेबल है, और इनकी जो फीचर्स है ना वो मतलब ये सारे जो मैंने आपको बताया है कि उन्होंने अपना स्मार्ट रखे हुए, लिफ्ट के थ्रू एक्सेस है, कार्ड के थ्रू एक्सेस है, और सबसे ये जो न्यू अपार्टमेंट्स आ रहे हैं जो ये 1.5 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान पे अवेलेबल है, इसमें ना इन्होंने ऑटोमेशन डाली हुई है, होम ऑटोमेशन जो होते हैं जिसमें एलेक्सा डिवाइसेस होती हैं कि आप एंटर होते हैं तो आप कहें मतलब मीन्स कि एलेक्सा टर्न ऑन लाइट्स, तो आपकी ऑटोमेटिकली लाइट्स ओपन हो जाएगी कमरे की, आपको किसी बटन को प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब इस तरह के स्मार्ट फीचर्स उन्होंने रखे हुए हैं, तो प्राइस के हिसाब से भी बड़े माकूल हैं, बड़े अच्छे हैं, और सारे फैमिली अपार्टमेंट्स हैं। और अगर आप इसको फर्निश्ड करना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको स्टूडियो को बताया 40 लाख रुपए का अनफर्निश्ड है, 47 लाख का ना फर्निश्ड अपार्टमेंट है। या आप अपने ना स्क्रीन्स के ऊपर भी देख रहे होंगे आपको फर्निश्ड अपार्टमेंट इस टाइम दिखाया जा रहा है, तो बड़े अच्छे इनके फर्निश्ड अपार्टमेंट्स होंगे आपको, यानी 7 लाख रुपए ये कंपनी चार्ज करी है, एज इट इज़ आपको फर्निश करके देंगे। इसी तरह 1 बेड का डिफरेंट चार्जेस हो जाएंगे, 2 बेड के डिफरेंट चार्जेस हो जाएंगे फर्निश्ड अपार्टमेंट के। अगर आप इनको रेंटल के ऊपर देते हैं आपको रेंटल बहुत अच्छा इनकम जनरेट होती है। स्टूडियो अपार्टमेंट अगर आप फर्निश देंगे तो आपको तकरीबन 30,000 रुपये मंथली आपको रेंट आएगा। अगर आप 1 बेड फर्निश देंगे तो तकरीबन 35 से 40,000 रुपये आपको इसका रेंट आएगा। अगर आप 2 बेड फर्निश देंगे तो आपको तकरीबन 50 से 60,000 रुपये रेंट आएगा। तो रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छी है, और मतलब अगर आप खुद रहना चाहिए तो भी बहुत अच्छी है। इसी तरह अगर आप डिफरेंट और बात करते हैं अपार्टमेंट्स के, लोगों को होता है कि यार 1.5 साल नहीं 3 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर चाहिए, तो वो भी अपार्टमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो आपका मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा, तो आपको और भी कोई डिटेल्स चाहिए या मज़ीद मालूमात के लिए आप मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको और ऑप्शंस भी भेजूंगा, और आपको यहाँ पर जो अपार्टमेंट्स हैं उनके मॉडल जो तैयार हुए हैं वो भी मैं विज़िट करवाऊंगा। और हमने ये यूट्यूब चैनल बनाया लैंड होल्डर्स ऑफिशियल के नाम से, काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियोस को लाइक किया।